रातों का तेरी यादों से है एक रिश्ता, नींदों का तेरे ख्वाबों से है जो सिलसिला। कैसे बताऊं तुझे, कैसे समझाऊं तुझे, जाने तू है कहाँ। ढूंढा यहाँ भी तुझे, ढूंढा वहाँ भी तुझे, तेरी तलाश में आवारा दिल मेरा बेचारा, मन मेरा तेरी तलाश में, तेरी तलाश में, तेरी तलाश में। हे बी एस आर्मी। सो आज मैं हेल्प मी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि इस वक्त कार में बैठा हुआ रो रहा था और वो इस वक्त काफ़ी अपसेट था। तभी उसके अंकल ट्रान होते हैं और कहते हैं कि जंगकुक खुद को संभालो, ये वक्त इस सब चीज़ों का नहीं है। तभी जंगकुक अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। वेल तभी जंगकुक का अंकल का फ़ोन रिंग करता है, जहाँ जंगकुक के अंकल फ़ोन होल्ड करता है। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या हुआ, किसका फ़ोन है। जिस पर उसका अंकल कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारी आंटी का कॉल है, वो तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी, मैं उन्हें फ़ोन पिक करके बता देता हूँ कि तुम सेफ़ हो। तभी जंगकुक के अंकल फ़ोन पिक करते हैं, उससे पहले कुछ कहे तभी सडनली तभी जंगकुक के अंकल कहते हैं कि क्या। जा जंगकुक के अंकल काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। इस पर जंगकुक अपने अंकल की तरफ देखता है। तभी उसके अंकल कहता है कि तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ, तुम वहीं रुको। जब जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंकल क्या बोल रहे हैं, तभी उसके अंकल कहते हैं कि प्लीज़ उसे हाथ मत लगाना, मैं वहाँ आ रहा हूँ। जहाँ जंगकुक अपने अंकल को देखता है, जो कि काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। तभी जंगकुक के अंकल फ़ोन कट करते हैं। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना, आंटी ठीक तो है। इस पर उसके अंकल कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, मुझे तुम्हें जल्दी एयरपोर्ट पहुंचाना होगा, तुम जल्दी यूके के लिए निकलो। इस पर जंगकुक कहता है बट हुआ क्या, आप इतना डरे हुए क्यों हैं, और आंटी कह क्या रही थी फ़ोन पे। जिस पर उसके अंकल उसे शाउट करता है और कहता है कि तुम इन मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो जंगकुक, जितना जल्दी हो सकता है बस तुम यहाँ से बाहर जाओ। इस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि और आप सबका क्या, और आप लोगों का क्या। हाँ, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, बट उसके बाद बुगम आपको और मॉम एंड डैड का क्या करेगा। सच सच बताइएगा कि आपकी परेशानी की वजह बुगम ही है ना। तभी जंगकुक के अंकल सडनली रोने लगते हैं। इस पर जंगकुक स्टिल उन्हें देख रहा था। तभी उसके अंकल कहते हैं कि मैं क्या करूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बस किसी तरह तुम्हें सेफली यहाँ से निकालना है, बट वही दूसरी तरफ तुम्हारी आंटी भी प्रॉब्लम में है। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या मतलब, क्या हुआ। इस पर जंगकुक के अंकल कहता है कि बुगम इस वक्त मेरे घर में बैठा हुआ है। जहाँ जंगकुक ये बात सुनकर शॉकली अंकल की तरफ देख रहा था। इस पर उसके अंकल कहता है कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, अपनी वाइफ को बचाऊँ या तुम्हें। इसीलिए अगर मेरी जगह वो भी होती तो वो भी यही डिसीजन लेती, तुम यहाँ से जाओ, हम लोग हैंडल कर लेंगे। इस पर जंगकुक कहता है कि अंकल घर चलें। इस पर उसके अंकल कहते हैं कि क्या। इस पर जंगकुक कहता है कि मैंने कहा ना घर चलें। इस पर उसके अंकल कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुश्किल से तुम उस भूकंप से भागे हो, फिर से वहीं जाना चाहते हो। इस पर जंगकुक कहता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है अंकल, अगर मैं आज चला भी गया ना तो वो आप लोगों को, मॉम एंड डैड सबको मार देगा, यही एक तरीका है। प्लीज़ मैं सेल्फिश होकर नहीं सोच सकता, प्लीज़ मुझे घर ले चलिए। जहाँ उसके अंकल कुछ नहीं कहते। वेल वहीं हम दूसरी तरफ टेयोंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त ट्रेन में बैठा हुआ था। वो सियोल के लिए निकल गया था, बट टेयोंग उस ट्रेन की तरफ देखकर बस रोए जा रहा था। जहाँ टेयोंग का दिल इस वक्त काफ़ी बुरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि वो भी जंगकुक को लाइक करा था, बट जंगकुक के फ्यूचर के लिए उसने जंगकुक को छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हम जंगकुक और उसके अंकल को देखते हैं, जो कि घर के
अंदर आता है जहाँ जंकुक जैसे घर के अंदर आता है तभी वो अपने सामने का व्यू देखता है जहाँ बुगम काउच पे बैठा हुआ, वहीं उसकी आंटी फ्लोर पर रॉप से टाई हुई है जहाँ वहाँ बुगम के काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स भी थे। तभी उसके अंकल अपनी वाइफ की ऐसी कंडीशन देखकर भागकर उनके पास जाता है। तभी उसके अंकल अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो। जहाँ जंकुक उन लोगों की ऐसी कंडीशन देख रहा था तभी बुगम कहता है कि तुम कैसा लगा मेरा सरप्राइज लव। जहाँ जंकुक बुगम की तरफ गुस्से में देखता है। इस पर बुगम कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तभी बुगम अपने गार्ड को इशारा करता है। तभी 2 गार्ड्स उसके पेरेंट्स को भी रूम से लेकर आते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स भी रॉप से टाई थे। जहाँ जंकुक के देखकर कहता है कि मॉम लेट। तभी बुगम कहता है कि तुम सब लोग तो वेडिंग पर गिफ्ट देते हैं, बट मैंने तुम्हें वेडिंग से पहले ही गिफ्ट दे दिया। कैसे लगे तुम्हें मेरे गिफ्ट्स? बट ये क्या जंकुक, मुझे पता चला तुम यूके जा रहे थे अकेले अकेले। जिस पर जंकुक कहता है कि तुम चाहते क्या हो, इन सबको क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो। इस पर बुगम कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्न किया था जंकुक कि अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा। शुक्र करो कि मैंने अभी भी इन लोगों को मारा नहीं है बल्कि ज़िंदा रखा है। और पूछ लो अगर मैंने इनके साथ कोई भी मिसबिहेव किया हो तो। और तुम्हें क्या लगा था कि उस दो कौड़ी के लड़के के साथ तुम भाग जाओगे? सच में क्या तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ जंकुक? तुम्हें तो मैंने ढूंढ ही लिया, उस लड़के को भी मैं जल्दी ही ढूंढ लूँगा और उसे तुम्हारे सामने मारूंगा। लेकिन फर्स्टली तुमने जो कुछ भी किया है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना, ताकि तुम्हें लाइफ टाइम ये लेसन याद रहे। जहाँ जंकुक इस वक्त जो रहा था तभी बुगम खड़ा होता वो सीधा जंकुक के अंकल आंटी पे गन पॉइंट करता है। कहता है कि मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को तो नहीं मार सकता, बट इन्हें ज़रूर मार सकता हूँ। सो गुड बाय अंकल आंटी। जहाँ उसके अंकल आंटी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे तभी बुगम शूट करने ही वाला होता है। तभी जंकुक जो शाउट करता हुआ कहता है कि रुक जाओ। जहाँ बुगम और बाकी सब जंकुक की तरह देखता है। इस पर जंकुक कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे शादी कर लूँ? जहाँ बुगम कुछ नहीं कहता। इस पर जंकुक कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा। बुगम कहता है कि मुझे बेवकूफ़ समझ जाए क्या? तुम फिर से भाग गए तो तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ? इस पर जंकुक कहता है कि प्यार करते हो तो ट्रस्ट भी करो, और तुम्हें ट्रस्ट दिलाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शादी करेंगे। इस पर बुगम स्माइल करता है और कहता है कि दैट्स माई गुड बॉय। तभी बुगम अपने गार्ड्स को इशारा करता है वो सबको ही खोलने को कहता है। तभी बुगम जंकुक के पास आता है और कहता है कि लव तुम रेस्ट करो, वेडिंग डे पे तुमसे मिलता हूँ। जहाँ जंकुक इस वक्त होता है तभी बुगम जंकुक के क्लोज जाता है, उसके एयर पर स्प्रिंग करता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस लव। जहाँ जंकुक स्टिल बुगम की तरफ देख रहा था और बुगम ये बोलकर अपने गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ जंकुक ये देखकर वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वेल वहीं हम दूसरी तरफ नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जो नेक्स्ट डे सेओल आता है, वो सीधा हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने जाता है। जहाँ वो जैसे ही तभी वो अपने मॉम के रूम में जाता है। जहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम रूम में नहीं है। जहाँ टेयोंग ये देखकर फ़ौरन रिसेप्शन पर जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको पता है कि मिसेस किम इस वक्त कहाँ है? मैंने उन्हें चेक किया, वो अपने रूम में नहीं है। वो मेरी मदर है, क्या आप बता सकते? वो मेरी मदर है, क्या आप बता सकती हैं वो इस वक्त कहाँ है? तभी रिसेप्शनिस्ट इससे पहले कुछ कहता है भी पीछे से जिमिन कहता है कि टेयोंग या टेयोंग। ट्रॉन होता है वो अपने पीछे देखता है। जहाँ वो जिमिन को देखकर कंफ्यूज होता है और कहता है कि जिमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? या जिमिन कुछ नहीं बोलता। इस पर टेयोंग कहता है कि ओ मॉम से मिलने आए हो? वैसे वो है कहाँ? मैं रूम में गया था बट वो मुझे रूम में मिली नहीं, क्या डॉक्टर्स उन्हें कहीं लेके गए हैं? या जिमिन ये सुनकर फ्लोर की तरफ देखने लगता है। जिस पर टेयोंग कहता है कि क्या हुआ जिमिन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जहाँ जिमिन अपनी आइज टेयोंग की तरफ रोल करता है, उसकी आंखों में सुत आंसू थे। इस पर टेयोंग डर जाता है और कहता है कि जिमिन तुम्हारा ऐसे फेस मुझे डरा रहा है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मॉम कहाँ है? तभी जिमिन जाता है वो टेयोंग के शोल्डर रोल करता है। जिमिन इस वक्त रोता है। इस पर टेयोंग जिमिन को पीछे की तरफ पुश करता है और कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो? मॉम क्या है जिमिन? जिस पर जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी टेयोंग, बट तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारी मॉम तुम्हारा वेट कर रही थी। बट जहाँ टेयोंग ये बात सुनकर ब्लैंकली जिमिन की तरफ देख रहा था, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता जिमिन, तुम मजाक कर रहे हो ना? इस पर जिमिन कहता है कि जंकुक आई विश मैं मजाक कर रहा था, बट आंटी लास्ट नाइट आंटी की डेथ हो गई। जहाँ टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिमिन इस वक्त क्या बोल रहा है। वेल वही अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। जहाँ हम
टेयोंग की मॉम का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ टेयोंग अपना हेड होल्ड करके बैठा हुआ था। तभी जिमिन टेयोंग के पास आता है, वो टेयोंग के शोल्डर होल्ड करता है। जहाँ टेयोंग जिमिन की तरफ देखता है, जहाँ जिमिन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने उनका बहुत ख्याल रखा। तो टेयोंग कहता है कि सारी गलती मेरी ही तो है जिमिन, अपना एक भी काम ढंग से पूरा नहीं कर पाया, ना ही अपनी मॉम को और ना ही जंगकुक की हेल्प कर पाया। अब मैं क्या करूँगा जिमिन, मेरे पास जीने के लिए कोई होप ही नहीं बची है। इस पर जिमिन कहता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, भूलो मत अभी भी एक होप है। जिमिन कहता है कि बुसान वापस जाओ और जंगकुक को साथ लेकर आओ। जिमिन क्या देखता है इस पर, जिमिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो, बट तुम्हारी मॉम भी यही चाहती, उसे अकेला मत छोड़ो। शायद ये जो कुछ भी हुआ है ये सब इसीलिए हुआ है। प्लीज़ टेयोंग वापस जाओ, तुम्हारा भी यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है। अगर तुम भी यहाँ रुके तो आज नहीं तो कल बुगम के लोग तुम्हें मार देंगे, इसीलिए जाओ, जंगकुक को सब सच बता दो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है टेयोंग। तो अब तुम किस चीज़ से डर रहे हो। जहाँ टेयोंग रोने लगता है, तभी जिमिन टेयोंग को हक करता है और कहता है कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। वेल वहीं हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जंगकुक कि आज वेडिंग थी और वेडिंग गाउन में खड़ा हुआ अपने आप को मिरर में देख रहा था। जहाँ जंगकुक को अभी भी टेयोंग के साथ बिताए हुए वो फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे, जहाँ वो बारिश में साथ थे, जहाँ टेयोंग जंगकुक को अकेला छोड़ के चला गया था, बट वो फिर भी उसके लिए वापस आया था। जहाँ जंगकुक इस वक्त रो रहा था, तभी रूम के डोर पर नॉक होता है। जहाँ जंगकुक अपने ड्रेस साफ करता हुआ रूम के डोर की तरफ देखता है, तभी वो देखता है कि वहाँ भूकंप कर रहा है। इस पर भूकंप कहता है कि क्या ना है। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं करता ही भूकंप खुद ही अंदर आ जाता है और कहता है कि वाओ आई मस्ट से तुम वेडिंग गाउन में काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। यहाँ जंगकुक कुछ नहीं कह रहा था, वो स्टिल भूकंप की तरफ देख रहा था। इस पर भूकंप कहता है कि बाय द वे मैं कैसा लग रहा हूँ। जहाँ जंगकुक कुछ भी नहीं बोल रहा था, तभी भूकंप ज़ोर से जंगकुक को स्लैप करता है। जहाँ जंगकुक भूकंप की तरफ देखता है, इस पर भूकंप कहता है कि मैंने कुछ पूछा, मैं याद दिला दूँ, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे भाग सकते हो तो सोचना भी मत। 2 घंटे में हमारी शादी है, तो चुपचाप शराफत से नीचे आ जाना। अगर आज तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो याद रखना मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूँगा। क्या जंगकुक कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों में आंसू थे। इस पर भूकंप कहता है कि क्या तुम रो रहे हो सीरियसली, इससे पहले कभी तुम इस तरह रोज़े भी नहीं देखा। तो मैं सही था, कहीं तुम उस लड़के से प्यार तो नहीं करने लग गए। जहाँ जंगकुक भूकंप की तरफ देखता है, इस पर भूकंप कहता है कि क्या नाम था उसका, हाँ टेयोंग, तो तुम कहीं उस टेयोंग से प्यार तो नहीं करने लग गए। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, इस पर भूकंप कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, अगर ऐसा कुछ है भी तो अभी ख़त्म हो जाना चाहिए। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वेडिंग के गिफ्ट में मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार को से मिलवाऊँगा। जहाँ जंगकुक भूकंप की तरफ देखता है, भूकंप कहता है कि 2 घंटे में एक्सेप्ट टेयोंग, यहाँ हमारी वेडिंग होगी और वहीं टेयोंग की मौत। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, तभी भूकंप कहता है कि मेरा आदमी उसे ढूंढ रहा है, जल्दी टेयोंग का भी पता चल जाएगा और उसे सबके सामने वेडिंग हॉल में शूट करूँगा। इस पर जंगकुक कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया तो तुम किसी को नहीं मारोगे। इस पर भूकंप कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स और अंकल आंटी को नहीं मारूंगा। टेयोंग की बात नहीं हुई थी। इस पर जंगकुक कहता है कि प्लीज़ भूकंप, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तुम अगर बोलोगे तो मेरे पेरेंट्स से लाइफ टाइम नहीं मिलूँगा, मैं तुम जहाँ बोलोगे वहाँ रहूँगा, तुम सोऊंगा, बट प्लीज़ उसे कुछ मत करना। इस पर भूकंप कहता है कि ओह अब तो मैं और क्यूरियस हो गया। जंगकुक मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोचो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी उस लड़के ने काफ़ी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, तो उसे तो मरना ही होगा। इसके लिए तुम अपना मूड स्पॉइल मत करो। आज हमारी वेडिंग है, कम ऑन स्माइल करो। मैं नीचे वेडिंग हॉल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी नीचे आना हूँ। जहाँ भूकंप ये भूलकर चला जाता है और जंगकुक इस वक्त काफ़ी परेशान था कि कहीं भूकंप टेयोंग को कुछ ना कर दे। और जंगकुक इस वक्त काफ़ी परेशान था कि अभी जो कुछ भी भूकंप ने बोला है क्या वो सच है, कि क्या सच में भूकंप जानता है कि टेयोंग इस वक्त कहाँ है। अब टेयोंग और जंगकुक दोनों ही बहुत ही अपनी लाइफ के टफ टाइम से गुजर रहे थे। वेल अब इस टफ टाइम में ये लोग आगे जाके मिल पाएंगे या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो
नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आते ही आप सबको पता चल जाए। और कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.